हेलो एवरीवन, अब्दुल गफ्फार अपने यूट्यूब चैनल पर सबको खुशामदीद कहता है। और बासित भाई मेरे साथ मौजूद हैं। बासित भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरे एक और ऑलवेज अ दोस्त हैं। प्लेजर। और बासित भाई मेरे जानते हैं जिब्रान सिद्दीकी, जो खुद भी एक जमाने में बड़ी सिंगिंग शिंगिंग करते रहे हैं और अब तो वो ब्रांड्स मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो हमने सोचा था कभी एक एपिसोड करेंगे पाकिस्तान पॉप म्यूजिक एंड क्रिकेट पर। और इवेंचुअली कुछ चीजें लगता है कि यूट्यूब के लिए भी कुछ दिन खुद ब खुद बन जाते हैं। स्ट्रिंग्स का जब हमने पढ़ा तो ऑब्वियसली हम सब उनकी म्यूजिक को सुन सुन के बड़े हुए हैं। और वो और बात है कि अब तक बड़े लगते नहीं है, उन्होंने इतना फिट रखा हुआ है अपने आप को, बट इवेंचुअली हम लोग बल्कि ये लिटरली हम उनके म्यूजिक सुन सुन के बड़े हुए हैं। सर की ये पहाड़ तो हमें स्कूल के जमाने से जब छोटे थे सही तरह याद भी नहीं था। 92 में जब वापस आए तो फिर हमें एकदम से दोबारा से वो सब कुछ सीन याद आया। बट बासित भाई, आई थिंक हर बैंड की तरह लेकिन 33 ईयर्स यार गुजार लिए। और हम ऑब्वियसली, मैं अब लोग सोचोगे भाई यार क्रिकेट चैनल पे इसका क्या काम है। क्रिकेट चैनल पे इसलिए कि उनका क्रिकेट पे भी बहुत म्यूजिक है और पाकिस्तान पॉप का भी तो बहुत ही म्यूजिक है। तो बासित भाई ऑब्वियसली, चाहे वो तू है कहाँ हो या जो उनका गाना है एक और, मुझे एग्जैक्टली इसके बोल याद नहीं आ रहे, हे है यो कोई करके हम जैसा। है कोई हम जैसा। आइकॉनिक गाना है यार, जिसको हम लोगों ने ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मुझे पसंद ही वो गाना है। तो बहुत कुछ है बात करने को स्ट्रिंग्स के लिए बासित भाई। एब्सोल्युटली। देखिए, कहते हैं कि एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड। तो हम्म। हमने सचिन तेंदुलकर और सईद अनवर को भी हमेशा बैटिंग करते हुए तो नहीं देखा। तो यू सी, इट्स इट्स जस्ट लाइक दैट के हम्म। अब स्ट्रिंग्स ने बड़ा अच्छा म्यूजिक किया, इससे अच्छी क्या इनिंग्स हो सकती थी। और गुज़िश्ता कई सालों से उनका जो ध्यान था वो कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ था। चाहे वो कोक स्टूडियो को प्रोड्यूस करते रहे या अभी जब बिलाल ने रिसेंटली वेलो किया, तो हम्म। उसके बाद लग रहा था कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पैसा नहीं है तो खटका हुआ था कि हाँ हाँ, कोई एग्जैक्टली। मामला है। हाँ, ऑब्वियसली। और आई थिंक कि इट हैपेंस। देखिए, इतना सारा साथ उन्होंने वक़्त गुज़ारा पाकिस्तान के जो सबसे बड़े पायनियर बैंड में से हम्म। वाइटल साइंस था, उसने तो इतना लंबी इनिंग्स नहीं खेली थी। हम्म। आवाज़ की भी बहुत लंबी इनिंग्स नहीं थी। फ्रिंज बेनिफिट्स, कोलाज और कई रॉक बैंड्स थे, उन्होंने इतना टाइम नहीं गुज़ारा। तो ये क्रेडिट जाता है स्ट्रिंग्स को, फैसल को और बिलाल को, जिस तरह से उन्होंने स्टिक किया और एक ब्रांड बनाने में जो पाकिस्तान म्यूज़िक है, इनका बहुत बड़ा किरदार है। क्योंकि मेरा क्रिकेट चैनल है तो बासित ऑब्वियसली हमने ये सोचा था कि हम क्रिकेट और पाकिस्तान पॉप म्यूजिक पे बात करेंगे। और हम सबकी जो मेमोरीज हैं, आई थिंक जो लोग स्पेशली क्रिकेट को फॉलो करते हैं, सर हमारे टीनेजर्स हमसे छोटे वाले भी होंगे मेरे ख्याल में, कुछ बड़े भी आ जाएंगे। बट यार 96 से अगर हम मेमोरी याद करें, 92 का तो आज अच्छा लिटरली देखें ना, आज सारी चीजें ही आज लगता है कि इस आज का दिन ही ऐसा था बासित। मैंने 25 मार्च के लिए जमीर राजा साहब के साथ शो भी किया। वो जो गाना है 92 वर्ल्ड कप वाला, वो तो हमारी मेमोरी से निकलता नहीं। बट जो पाकिस्तान हाँ, में लिटरली म्यूजिक बनना शुरू हुआ, जिसने गॉना सी हू रूल्स द हु वर्ल्ड। रूल्स द वर्ल्ड, और वो गाना उन्होंने वहां पता नहीं चला न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान में तो आज तक वो हमारे खून में रचा बसा हुआ है। और फिर मुझे लगता है बासित कहीं ना कहीं उस गाने ने 96 के वर्ल्ड कप में सारी ब्रांड्स, बड़ी बड़ी ब्रांड्स ने शायद अंदाजा लगा लिया कि यार गाने की क्या रीच होती है। फिर कोक स्टूडियो, सॉरी कोक कोक वालों ने किया जज्बा जुनून, मुझे याद है। पेप्सी ने पेप्सी। जज्बा जी, जी। और फिर उसके साथ साथ तो 3 4 गाने आ गए थे, हाँ, मतलब हम जीतेंगे, दिल दिल पाकिस्तान तो खैर क्रिकेट ओरिएंटेड नहीं पेप्सी था। पेप्सी का हम जीतेंगे था। हाँ जी, जी, हम जी। जीतेंगे, जिसमें जी उन्होंने कहा था पहले ही कह दिया हम जीत जाएंगे, तो मुझे थोड़ा इतराज था। मैंने कहा हल्के हो जाओ, बहुत सारी टीमें उधर आ रही हैं। बट दैट क्रिकेट एंड पॉप म्यूजिक, फिर उसमें जुनून, स्ट्रिंग्स, वाइटल साइंस, हदीका ने कुछ गाने किए, अबरार ने भी किए, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ऑब्वियसली पाकिस्तान में क्रिकेट और फिर म्यूजिक। इसके बगैर तो हमारी लाइफ ही नहीं है यार। 96 की बात है जब हम हाँ। क्वार्टर फाइनल में हारे, तो आपको पता है सब बहुत रंजीदा थे, जो भी मामला थे, वसीम भाई नहीं खेल पाए। और हम्म। जिस तरह से आमिर सोहेल बड़े क्रूशल टाइम पे आउट हो गए, तो वो बड़ा गुस्सा था लोगों को हर तरह से। हम्म। और जावेद मियांदाद एक बहुत बड़ा लेजेंड, उससे नहीं किया गया। एक और ये वो पूरा एक इस पे प्रोग्राम बनता है, लेकिन जिस शेइंग के इतना गुस्सा था लोगों को कि मुझे याद है कि मैं जब मार्केट गया उसके बाद, तो हम्म। मार्केट में आपको पता है लोग बैठ के उधर की बातें कर रहे होते थे, जिन उस जमाने में सुपर स्टोर तो उस तरह के होते नहीं थे, कैसेट्स भी मॉल्स होती थी। वाला चक्कर नहीं था। हाँ जी, कोई कैश एंड कैरी नहीं होते थे, तो करियाना की स्टोरी होती था, जनरल स्टोर जाना है, हमने कुछ जाके लेना हम्म। होता था। तो बिल्कुल। आई रिमेम्बर मैं गया तो उधर जहाँ पे हम जाते थे, तो उधर एक भट्ट साहब होते थे। तो वो भट्ट, उसका नाम भट्ट भट्ट साहब थे। तो वो भट्ट साहब ना टिपिकल अपने अंदाज में ना इन्होंने गाना काट रहे सन। वो कहता है कि और और इन्होंने गाने इस तरह का बनाया, ये हारे उसकी वजह से। हम तो जीतेंगे मुझे ना, हम याद है। जीतेंगे। हाँ, वो
कहता है इसमें कुछ गाना चाहिए था, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो लोगों के हमें इस पाकिस्तानी, तरह हम के तो जवाब जीतेंगे। थे, और एक खालिद अनम जो आई थिंक, इंशाल्लाह। एक और गाना भी था याद है, हम जीतेंगे, हम तो लाजिम है, कुछ ऐसे भी था एक, वो आई थिंक खालिद जो थे। ये वाला गाना था, इसी बात हाँ, कर रहा हूँ। इसी बने पे एक वाइटर साइज का था, खालिद खालिद वहीद का वहीद था। साहब का था, हाँ। खालिद वहीद साहब को गाना बड़ा अच्छा है। एक और जिसमें वो नीली साहिबा हैं उसकी वीडियो में। और जहाँ तक मुझे याद है बिलाल आई थिंक बासित वो आई थिंक नूरजहां के दामाद भी है मेरे ख्याल में, ऐसा ही है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ देखें, एब्सोल्युटली। मुझे आप बड़े अच्छे क्योंकि सिंगर हैं। आपके भाई को भी थोड़ा बहुत पता है। नहीं, बट नहीं, यार, काफ़ी अच्छा पता है। हाँ लेकिन एक चीज बात है जो आई थिंक सबसे ज्यादा जिसको हम डिस्कस भी कर रहे हैं, स्ट्रिंग्स को भी आज इसलिए डिस्कस करें, हमारा तो कहते हैं ना घंटों बात कर सकते हैं पॉप म्यूजिक पे। आई थिंक हाँ, 96 बिल्कुल। में जो जज्बा जुनून, जिसने लिटरली जुनून को जुनून बनाया, और फिर उस गाने या के अंदर आमिर राइट। सुहेल का यूं करके देखना, जावेद मियांदाद शलवार कमीजें सबने पहनी हुई हैं, अच्छा वीडियो भी था उस जमाने के लिहाज से, कुछ नया करके कोक और जुनून ने करके दिखाया था। बड़ी यार लाजम मजलूम चीजें हैं पाकिस्तान का पॉप म्यूजिक एंड क्रिकेट, इसलिए आज स्ट्रिंग्स का जैसे ही हुआ तो उनके गाने भी याद आए, और पूरा एक मंजरनामा घूम गया जो हमारे बचपन का है यार, जिसको हम भूल ही नहीं सकते, जवानी मतलब नौजवानी में जब थे। अच्छा, मज़े की बात देखिए, मैं आपको बताऊँ, जैसे हमने ग्रोथ देखी, जैसे जिस एरा की आप बात कर रहे हो, कई 90s के एरा में ग्रो करने वाले लोग उसे एसोसिएट करते हैं। तो जैसे इंडिया में लोगों ने शाहरुख खान, आमिर या सलमान को देखा होगा एज़ रॉक स्टार स्टेटस वाले। तो बिल्कुल पाकिस्तान में तो पैरेलल टाइम्स में आपको पता है फ़िल्म इंडस्ट्री नहीं थी। तो पॉप स्टार्स का ही एक ऐसा स्टारडम था बिल्कुल। उस कॉलेज टाइम में खास तौर पे। हम्म, तो ये बड़ी बात है, ये उसी एरा से हैं और इनका इवन इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। आई नो दैट वेरी वेल। और बिल्कुल आपको पता है कि इन्होंने इंडिया में जाके म्यूज़िक भी किया। कई बड़ी फ़िल्म्स में इन्होंने वो अपना म्यूज़िक दिया और फ़िल्म स्टार्स को भी इन्होंने अपने उस ज़माने में म्यूज़िक वीडियोज़ हम्म, में डाला। तो ये उन वाहिद बैंड होंगे जो आज की जो जनरेशन है वो भी जानती है इनके बारे में। नहीं तो आज आप बहुत सारे बच्चों को बताते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उनको ऑनेस्टली वाइटल साइंस का इतना नहीं पता होगा। दे वुड नो हम्म, जुनैद फॉर ऑब्वियस रीजंस। बिल्कुल। जुनैद एज अ स्कॉलर, रिलीजियस स्कॉलर, और साथ में उनका एक ब्रांड है, तो लोग जानते हैं आजकल की हम्म, जनरेशन। बट ये बड़ा क्रेडिट है स्ट्रिंग्स को कि देखिए कि हम्म, इतना लॉन्गेटिविटी करियर का होना, कॉर्पोरेट कल्चर को जिस तरह से उन्होंने टच किया कि मुझे याद है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि यार हम बैठे हुए हैं और देख रहे हैं इतिहाद एयरवेज उनका स्पॉन्सर बन गया है। यू वुडंट थिंक कि यार एक पाकिस्तानी पॉप बैंड इतनी बड़ी रीच रखता हुआ कि वो इस तरह से स्पॉन्सरशिप्स लेके आएगा। तो हम्म, और फिर इन्होंने 35 एमएम पे भी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 35 एमएम पे भी इन्होंने सबसे पहले, यानी जो फिल्म मटेरियल था, अब तो डिजिटल फॉर्मेट आ गया है। लेकिन उस ज़माने में आज से तकरीबन 20 साल पहले जामी के साथ मिलके हम्म, इन्होंने ऐसे वीडियोज़ किए। दूर में इनका जब कमबैक हुआ एक लंबे अरसे बाद, और उसके बाद फिर ये छा गए। फिर जो इसका एल्बम था धानी, इट वाज़ पब्लिश्ड का। तो इसमें गाने में अभी देख रहा था, धानी, ना जाने क्यों, कहानी मोहब्बत की, सोनिए, छाए छाए, मेरा बिछड़ा यार, है कोई हम जैसा भी इसमें था। इतने ज़्यादा हिट गाने थे, एक से बढ़ के एक, और उसमें ख़ास बात थी म्यूज़िक वीडियोज़ को इस तरह का ट्रीटमेंट माइंड देना ब्लोइंग वीडियोस। कि इन्होंने एक ऐसा बार सेट कर दिया कि हाँ, वो फिर आप कर ही नहीं सकते थे उसका मुकाबला, फिर सब लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ी। आई थिंक ये बहुत कमाल किया इन लोगों ने। बिल्कुल। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ऑब्वियसली तो जरूर बताएं कि आपको स्ट्रिंग्स का कौन सा गाना याद है, और फिर पाकिस्तान पॉप म्यूजिक को चूंकि भी हम साथ डिस्कस कर रहे हैं, अलॉन्ग दैट कनेक्शन ऑफ क्रिकेट, ये बड़ा यूनिक है, और चूंकि इन गानों ने ब्रांड्स को अट्रैक्ट किया, फिर वो एक ट्रेंड ही बन गया, है कोई हम जैसा हो, या ऑब्वियसली जुनून का जज्बा जुनून हो, या या फिर जितने मतलब उस जमाने में वो जो था जुनेद के साथ जो किया था, अगेन मेरे नाम जेहन से नाम सिर्फ निकल जाता है, तू है कहाँ, वो तो एक प्रॉपरली एक स्टार स्टडेड सॉन्ग था जिसके अंदर हाँ, स्ट्रिंग्स, हारून जुनेद सारे ही थे, पैटरसन नहीं था। तो इन गानों की वास्तव बड़ी वैल्यू रही है पाकिस्तान क्रिकेट में, और बड़ा इन्होंने एक्साइट किया है, मतलब एक्साइटेड बनाया है फैंस को, और इसीलिए ये जो पाकिस्तान म्यूजिक कॉर्पोरेट और जो बैंड्स वाला चक्कर है, ये बड़ा हिट फार्मूला रहा है 90s में और फिर 2000 में। आप जी, जी। मैं आपको यही बात कह रहा था पहले कि देखिए आप कि इंडिया में एट द सेम टाइम जब हम्म, 90s की हम बात खास तौर पे करें या 2000 के एरा की,
तो आप देखेंगे कि इंडिया में हर दूसरे ऐड में खास तौर पे पेप्सी एक बड़ा ब्रांड था जो म्यूजिक को क्रिकेट को स्पॉन्सर करता था। तो हमें नजर आता था कि हाँ। सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान के एड्स आया करते थे, आपको याद होगा बहुत बिल्कुल। सारे एड्स में वो इकट्ठे होते थे। तो सिमिलरली पाकिस्तान में इधर वसीम अकरम के साथ जो है आपको पाकिस्तानी पॉप स्टार्स नजर आते थे, जुनैद हम्म। जमशेद, ये बिलाल और फैसल, हारून नजर आए। तो दिस इज अमेजिंग कि जिस तरह पाकिस्तान पॉप ने छुआ और क्रिकेट के जो फैंस थे वो यंग ज्यादा थे और उसको जो कॉर्पोरेट कंपनीज थी उन्होंने कैश किया और बाकी द रेस्ट इज हिस्ट्री। आज भी वो पोस्टर्स मौजूद हैं, वो तस्वीरें जो गूगल भी करके देखना चाहेंगे तो उनको नजर आ जाएगा। दे वर रियली ह्यूज और स्प्रिंग्स विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। और अच्छा है मैच्योरिटी के साथ शायद उन्होंने खत्म किया सारा मामला, मड स्लिंगिंग नहीं हुई, क्योंकि बड़ा दुख होता है कि यूजुअली जब बैंड्स टूटते हैं, जैसे जल भी डिसबैंड हुआ तो गौर ने कोई थोड़ी बात की होगी, फरहान की तरफ से कोई बात, या दरमियान में बड़ी बातें आ जाती हैं जी, इस बात पे लड़ाई हुई तो उस बात पे हुई। बड़ा मुश्किल हो जाता है आई थिंक कि जब तक स्ट्रांग मैनेजमेंट ना हो, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में अभी भी हम उस प्रोफेशनल मैनेजमेंट से बहुत ज्यादा दूर हैं और आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। अब देखें जी जो जी। ये लोग हैं, इनकी कई और प्रायोरिटीज होंगी, ऑब्वियसली आज कमर्शियल प्रायोरिटीज ज्यादा होंगी क्रिएटिव प्रायोरिटीज के साथ साथ। तो आज से चंद महीने पहले बासित, मैंने और जिब्रान ने ट्विटर पे बात करते हुए और फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे ये चीज सोची थी कि पाकिस्तान पॉप और क्रिकेट को हमने जरूर डिस्कस करना है, बट इवेंचुअली 25 मार्च को पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप जीता था और जिस दिन उसी दिन स्ट्रिंग्स बैंड टूटा, तो आज हम भी वो टूटे बट हम यहाँ रीयूनियन हो गया। तो जिब्रान यार, ऑब्वियसली हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे बासित के साथ कि पाकिस्तान का पॉप, पाकिस्तान का म्यूजिक, पाकिस्तान की क्रिकेट, उसमें फिर जुनून, स्ट्रिंग्स, वाइटल साइंस, फिर बहुत सारे और लोग भी आ गए इसके अंदर। ये बड़ा जबरदस्त एक वक्त गुजरा है 90s का, 2000 का। शायद आज की जनरेशन शायद इसको नहीं जानती इतना। अस्सलाम वालेकुम गफ्फार, अस्सलाम वालेकुम बासित। वालेकुम। डेफिनेटली जो आप बात कह रहे हैं कि अ, पाकिस्तानी पॉप जो है वो इन तमाम नामों के बगैर अधूरा है। और अब ये लकी कि हम लोगों ने बड़े गोल्डन टाइम पाकिस्तानी म्यूजिक का देखा है। और जुनून का टाइम था, उसके बाद स्ट्रिंग्स का था। तो स्ट्रिंग्स उस दौर की शायद आप कहें कि वाहिद एक निशानी जो है म्यूजिक में बचे थे। उसके अलावा आर्टिस्ट हैं, ज़ाहिर सोलो आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन एज अ बैंड सारे बैंड्स खत्म हो चुके हैं उस वक्त से। और वाहिद एक बैंड जो 33 साल तक अकेला जो है वो परफॉर्म कर रहा था। सो इट्स लाइक दुख हुआ बड़ा। और सबसे एक दुख की बात है कि इनको लाइव नहीं सुन सकेंगे, क्योंकि जो इन्होंने मेलोडीज बना दी वो तो एवरग्रीन है, वो तो कब तक हम्म। चलती रहेंगी, यू नेवर नो। बट अगेन दुख ये है कि उनको अब लाइव देखने का जो इत्तेफाक नहीं होगा। लेकिन लाइक व्हाट अ परफॉर्मर द बैंड हैज बीन। क्रिकेट से जो आप बात कर रहे हैं, सारा डेफिनेटली इस बैंड का, इनके म्यूजिक का एक अलग से रिश्ता रहा है। और हम लोग जिस जनरेशन ताल्लुक रखते हैं, 2003 वर्ल्ड कप, 7 वर्ल्ड कप, जो कि वर्ल्ड कप अच्छे नहीं थे लेकिन टूटे हुए वर्ल्ड कप दिल। से गाने अच्छे थे। टूटे हुए दिल, तो उन टूटे हुए दिलों में गाने अच्छे मिल गए थे, हमें अच्छी बात है। तो बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं स्ट्रिंग्स के साथ। और जैसा बासित ने कहा, उन्होंने बड़े तरीके से अपने आप को, अपना सफर कंक्लूड किया है। तो रीजंस आई डोंट नो क्या रीजंस हैं, लेकिन हम लोग शायद वेट कर रहे थे कि, क्योंकि अभी स्ट्रिंग्स फ्री हुए थे कोक स्टूडियो से कोई 2 साल पहले, तो उन्होंने अब जाके अपना जो लाइफ का जो पूरा जर्नी था उसको रिज्यूम किया था। तो अब उनकी कॉन्सर्ट्स होना शुरू हो रहे थे। So I was looking forward to see them in a concert, but again, great journey to the end. बिल्कुल। और इनका जो कॉन्सर्ट ऑब्वियसली जो रिसेंट टाइम में हुआ, जो मुझे याद है, जो रेड बुल ने किया था, और पॉप वर्सेस रॉक जो अली असमत और ये जुनून रीयूनियन से पहले हुआ था, क्या कमाल का कॉन्सर्ट था। और क्या बिल्कुल। उसकी वीडियोस आप जाके देखें तो अली ने और स्ट्रिंग्स ने तो लगने ही नहीं दिया कि ये कोई कॉन्सर्ट हो रहा है। लग रहा था जैसे रिकॉर्डेड गाने हैं, इतनी हाई क्लास किस्म की परफॉर्मेंस है, और इतना वो, मतलब क्या कहें उनके लिए। और बात है ऑब्वियसली आगे, चूंकि आप जिब्रान ऑब्वियसली ब्रांड से, आपका शोबिस से ताल्लुक है, मेरा स्पोर्ट्स से, तो हम तीनों बड़े डिफरेंट तरीके से बात कर सकते हैं। बट मुझे तो जो एक चीज समझ में आ रही है कि जो मैंने अब देखा पीएसएल के अंदर भी, कि बैंड्स अब भी रोल प्ले करते हैं। जैसे अदलमी का कॉल ने जब गाना किया तो ट्रेंड सेट हो गया, फिर जुल्फी ने गाना किया फवाद को लेके, फिर कश्मीर ने शायद गाना किया,
तो कहीं ना कहीं सीन तो चल रहा है, बट यार स्ट्रिंग्स, जुनून और वाइटल साइंस कहाँ मिलेंगे दोबारा फिर? इवन आरओ भी या ईपी जो आके एक एल्बम करके चले गए, यार इन लोगों ने अच्छे म्यूजिक किए फिर दिल तोड़ दिए, जल्दी चले गए लोग। और इसका क्रिकेट को भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है नुकसान ही हुआ है, क्योंकि वैसे क्रिकेट के अंदर इन लोगों के गानों की बड़ी वैल्यू थी यार, फैंस को बड़ा ये लोग उठा के रखते थे। जी। बैक इसका ना बैकग्राउंड भी हमें ज़रूर देखना चाहिए कि ये हम्म। कहाँ से आते हैं। अब देखिए कि कब लेट 80s में ये बैंड फॉर्म हुआ, और कराची का जो म्यूजिक सीन है वो बहुत ही जबरदस्त म्यूजिक सीन था। खास तौर पे उस जमाने में अगर हम बात करें, अंडरग्राउंड बैंड्स थे, लोग काम करते थे, आपको पता है नान अफाक जैसे लोग, फराज, आमिर जकी, ये लोग यार इतने, ये अपने टाइम से बहुत पहले इन्होंने म्यूजिक किया है। मैं बताऊं यस। आपको आज भी, हाँ, वो इस पाए के काम करने वाले है ही नहीं है। अगर आप सोलो सुनते हैं तो वो बिल्कुल। गाना बहुत एवरेज होगा, लेकिन बीच में ऐसा ऐसा सोलो बजा हुआ है कि यार अभी भी आप गौर से सुनते हैं कि इन्होंने किया क्या हुआ है उसके अंदर। ओरिजिनलिटी इतनी ज्यादा है क्योंकि छापा हम्म। नहीं है कि यार कोई 60s का गाना नहीं उठा के इन्होंने छाप दिया, कोई गोरा हम्म। गाना। इतना जबरदस्त काम किया एमी नहीं, इतना इंडिया में इनको इतना ज्यादा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन इतना ज्यादा इनकी फॉलोइंग थी। तो स्ट्रिंग्स का एक वो बैकग्राउंड होना, फिर फैसल को आप क्रेडिट दें कि फैसल ने व्हेन ही केम ही वाज अ गुड vocalist definitely, but I think he really worked hard on his vocals, और इसने क्लासिकल ट्रेनिंग ली, ये वापस आए, इन्होंने फ्यूजन किया पॉप के साथ, क्लासिकल को थोड़ा मिक्स किया। हम्म। और बिलाल देखिए, अब बिलाल इतनी बड़ी फैमिली से है, अनवर मकसूद साहब का बेटा होना, और फिर इनका एडवर्टाइजिंग में भी एक बैकग्राउंड था। बिलाल ने खुद बड़े अच्छे वीडियोस किए, डायरेक्ट किए, आप देखेंगे जुनैद जमशेद का आई थिंक मौला भी इन्होंने किया था, और उस राह पर खास तौर पे आई बिल्कुल, आई दोनों रियली बड़े लाइक हिट उस और राह पर आइकॉनिक वीडियोस। he directed that video, so that means के he had that thing in him। और आपको पता है कबाड़िया फैमिली वाज इनटू एडवर्टाइजिंग एज वेल, तो ये देखिए ये बड़ा फर्क पड़ता है। फिर इन्होंने उस चीज को एक ब्रांड बनाया, ये इनको क्रेडिट हम्म। जाता है कि स्प्रिंग्स वाज द फर्स्ट रियल ब्रांड इन म्यूजिक। इतना अच्छा, इससे पहले स्पॉन्सर जरूर थे, वायरल साइंस के पास था, जो भी एल्बम उस जमाने में आ रहा था, अगर अली हैदर भी कुछ संदेशा दे रहा है तो पकोला का स्पॉन्सर आ जाएगा। हम्म। एक बात थी, आपको पता था कि क्या डील्स होते थे। मैंने भी उस जमाने में एल्बम बनाया तो यही होता था कि वो कहते थे अच्छा हम आपको म्यूजिक वीडियो बना देंगे, आप हमें दे दो। तो इस तरह करके बार्टर डील्स चलते थे। कोई बहुत बड़े हम्म। लोग थे तो उनको पैसे वैसे भी देते होंगे साथ में। तो आप हम्म। देखेंगे बहुत अच्छा टाइम था यार वो। और जो स्ट्रिंग्स ने खास तौर पे कम बैक किया ना 2000 में, फंटास्टिक। दूर के साथ, मुझे याद है अचानक से आया ये जिब्रान तो बहुत छोटे होंगे, लेकिन इनके बड़े भाई तो सारे मामलात को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे और ज्यादा, तो हम्म। इनको भी उन चीजों का पता होगा कि यार इट वाज मैसिव, द वीडियो वाज सो सो अमेरिकन। जिस तरह से वो हाँ। उसने जामी ने जाके शूट किया वीडियो को, और उसके बाद और भी इनका एक और वीडियो था जिसमें अदनान सिद्दीकी था, और वो आंखें कमाल आंखें। के वीडियो आंखें से दो तीन। आंखें का वीडियो था। आंखें, उफ, कमाल का गाना यार, आप देखिए यार, दैट वाज ऑसम, आई थिंक दैट वाज द टिपिंग पॉइंट। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो यार। जो स्ट्रिंग्स की अगर हम बात करें, चाहे उनके है कोई हम जैसा या और ऑब्वियसली जितने भी तू है कहाँ, लेकिन यार जिब्रान कितने गाने हैं, जैसे आंखें, बेरा बिछड़ा यार, और फिर ऑब्वियसली सोनिए, और फिर ऑब्वियसली कहानी मोहब्बत की, फिर वो स्पाइडरमैन में जो इंडिया में आई थिंक, जो पाकिस्तान उन्होंने एशिया के लिए जो गाना चूज किया कि कोई बैंड करेगा वो स्ट्रिंग्स का था। वो बासित वाली बात किया, उन्होंने वाकई ब्रांड बनाया 33 ईयर्स। इवन मैंने मुझे इनको सुनने का एक और मौका जो रिसेंट टाइम में मिला, पीसीबी अवार्ड्स हुए थे। तो आपको पता है यूजली पीसीबी अवार्ड्स में जो लोग होते हैं ना वो बड़ी जल्दी आके निकल जाते हैं। तो हमारी जर्नलिस्ट फर्टेनिटी भी थोड़ा थोड़ा निकल के काम करके कि जी काम हो गया है, बस निकलो। और क्रिकेटर्स भी ऑब्वियसली ज्यादा नहीं बैठे हुए थे यार, लेकिन इन्होंने 1 घंटे उसी तरह म्यूजिक बजाया, बताया था लोग नहीं थे। कराची में आई थिंक पीसी होटल में हो रहा था, 100 लोग से बैठे थे कि कॉर्पोरेट इवेंट था तो उसको रिकॉर्ड होके जाना था। वो पीसीबी अवार्ड कहीं ना कहीं पड़े होंगे। यार मैं आई वाज सो अमेज्ड, क्योंकि मैंने इतना क्लोज उनको पहली दफा सुना था। कॉन्सर्ट में आप जरा दूर होते हैं, बहुत सामने, बिल्कुल ऐसे जैसे वो सामने प्ले कर रहे हैं। एंड दे वर माइंड ब्लोइंग यार, क्या उनका वो म्यूजिक बजाना, ऐसे लग रहा था जैसे ये कैसेट प्ले हो रहा है जिब्रान। इस मामले में तो ये बहुत आगे थे कि कॉन्सर्ट के किंग थे ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की। बल्कि बासित ने एक जो बात की थी उसमें एक चीज मजे की ऐड करूं कि उन्होंने कहा कि बिलाल का एडवर्टाइजिंग का भी एक्सपीरियंस रहा है। तो जो मेरी करंट कंपनी है, बिलाल वहाँ थे 90s ओह। में, और 2000 वाले टाइम पे तो ही वाज देयर मेरी करंट कंपनी में।
और क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने काम किया। सो अभी मैं देखता हूँ ऑफिस में पुरानी तस्वीरों में बिलाल मसूद मुझे कहीं ना कहीं नजर आते हैं। सो वाओ। व्हाट एन एसेट। और जो आप बात कर रहे हैं कि साउंड की, तो स्ट्रिंग्स की अच्छी बात ये थी कि जो लोग बहुत उनको गौर से सुने, और अ, वो बताएंगे कि उनके म्यूजिक में कोई कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। स्ट्रिंग्स ने हमेशा बहुत बहुत सिंपल सिंपल और इजी म्यूजिक बजाया। और उसके ज़ाहिर है और रीजंस भी हैं, क्योंकि जैसा आप लोग भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि फैसल ने अपने आप को ग्रूम किया है, तो उसी तरह बिलाल ने भी अपने आप को उतना ही ग्रूम किया है। और अगर आप शुरू में देखें तो जो इनका पहला एल्बम था उसमें बिलाल ने गिटार सारे गानों में नहीं बजाए हुए। दूर में जहाँ तक मुझे याद है सिर्फ खिड़की नाम का एक गाना था जिसमें बिलाल ने गिटार्स प्ले किए थे, बाकी गानों में आमिर ज़की, फराज अनवर, इन सब ने गिटार्स प्ले किए। सो बिलाल ने भी वक्त के साथ साथ अपनी जो गिटार स्किल्स हैं वो बहुत इंप्रूव किए हैं। और उसके बाद उन्होंने फिर जिंदा वगैरह में खुद प्ले किया था, उससे पहले वो बहुत कम प्ले करे। सो जैसे जैसे हम लोग ग्रो किए हैं तो ज़ाहिर है हमारे साथ बैंड भी ग्रो किया है, ये लोग खुद ग्रो किए हैं एज एन बिल्कुल। इंडिविजुअल्स, दे हैव ग्रोन अप। और सबसे बड़ी बात ये कि एज एज प्रोड्यूसर्स दे हैव ग्रोन अप। जो अभी आपने रिसेंटली वेलो का म्यूजिक सुना, वो बिलाल मसूद ने प्रोड्यूस किया है। सो इट्स अमेजिंग कि और उसके अलावा कोक स्टूडियो का एक्सपेरिमेंट था इनका, जो कि कुछ लोगों के मुताबिक शायद अच्छा नहीं था, बट इट वाज अ गुड एक्सपेरिमेंट। हाँ स्ट्रिंग्स गुड ने था। a bit of different sound, बाद में हाँ, ग्रो हुआ था उनका म्यूजिक, वो डिफरेंट स्ट्रिंग साउंड। स्कोक वाला म्यूजिक भी बाद में ग्रो हुआ, अच्छा लग रहा है वो, बल्कि मैं तो पहले उस बिल्कुल पर बिल्कुल। तो नहीं पसंद था, अब पसंद आता है वो। स्ट्रिंग्स ने के साथ ग्रो किया, तो इट्स एन अमेजिंग मेमोरी। जो साउंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका म्यूजिक इतना इतना सिंपल था, और इतनी बहुत डिटेलिंग नहीं उनकी म्यूजिक में। और 5 पीस 4 पीस बैंड आराम से वो म्यूजिक बजाता है। सो उनके गाने सब, इसी यही वजह है कि स्ट्रिंग्स के गाने सबसे ज्यादा लोग कवर करते हैं, क्योंकि इतने सिंपल गाने सर किए। जब किसी बंदे को आप गिटार लेके बैठा हुआ देखेंगे तो वो 2-3 गाने जो बजाएगा उसमें से एक सर किए पार्ट जरूर शामिल है। तो बहुत इजी गाने, बहुत सिंपल और ब्यूटीफुल मेलोडीज। स्ट्रिंग्स की तो अच्छी बात यही थी कि गाने मुश्किल नहीं थे, बट द मेलोडीज वर वेरी बिल्कुल। मेमोरेबल। सो यही वजह है कि जब वो बजाते थे तो उनका वाकई साउंड लगता था, की वजह से वो ओरिजिनल प्ले कर रहे हैं। सो ग्रेट 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 मेमोरी। और मतलब अभी लफ्ज ही नहीं मेरे पास, अभी क्या बोलूं। बासित ने जब बात की, हाँ ना, मैं तो ये कह रहा हूँ रोज पेटल मंगा लो यार। 90s के बच्चे तो आज जो है ना वो रात में म्यूजिक सुन सुन के यार रो रहे होंगे स्ट्रिंग्स का। बट एवेंचुअली यार वो कहते हैं ना, ट्वीट पे तो हम कह रहे थे ये बोलना मुश्किल है, वाकई लिखना यार। चाहिए थोड़ा आसान है कि थैंक यू स्ट्रिंग्स फॉर द मेमोरीज, बट लिटरली यार दैट न्यूज, ऑब्वियसली यार जेजे का एकदम से चले जाना और वो बड़ा दुखी लगा। फिर ऑब्वियसली आज ये वाइटल, सॉरी, ये जो मामला हुआ, और सारे बैंड तो अच्छे टूट ही गए थे, बट अभी हाँ, जब बासित ने बात की, फ्यूजन का नाम लिया, तो फ्यूजन कितना बड़ा बैंड यार, इतना बड़ा वोकलिस्ट लेकर आए, फिर इतने बड़े उनके पास दो म्यूजिशियन जो कि जाइंट्स हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के, उन्होंने कितने कितने एल्बम दूसरों के बनाए हुए थे। वो भी दिल टूट गया, मतलब क्या जबरदस्त म्यूजिक करके वो एक एल्बम भी आज तक हम लोग सुनते रहते हैं। और बासित क्या कहेंगे, मतलब ऑब्वियसली यार मैं तो ये कहता हूँ कि यादें यादें बहुत अच्छी यादें। ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, जैसे मैंने पहले भी कहा। एब्सोल्युटली। शुक्र है ये लोग जिंदा हैं। आई होप ये और काम करते रहें सोलो कैपेसिटीज में। इंशाल्लाह। और ज्यादा जो है मेच्योरिटी ये होगी कि अलग होके भी ना, जैसे वो काम होता है ना इधर, कि आप अपने एक्स के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं, बड़ा कुछ कहते हैं। तो आई होप ये वाला या मुझे चैप्टर हमें लगता नहीं कभी है ना ना, वैसे सुनने को मिले। जिब्रान और बात से मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह की इन दोनों की एक रही है और पर्सनैलिटीज, हालांकि हम पर्सनली तो नहीं जानते, बट पता चल जाता है, मुझे लगता नहीं है कि कभी ये दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, मुझे नहीं लगता यार। मे बी Too आई early मुझे to say. Too early to नेवर नो, यू say. जस्ट आई नेवर मीन नो। हाँ, या यू नेवर नो। हम लोग अक्सर आपस में यही डिस्कस करते थे, स्पेशली मैं अपनी वाइफ से जब जब म्यूजिक के ऊपर हम लोग बात करते थे कि स्ट्रिंग्स इतने साथ रह रहे के अब वो इतने फर्म हो चुके, इतने ज्यादा अटैच हो चुके हैं कि वो उनका, हम उनको नियर फ्यूचर अलग होते हुए देख ही नहीं सकते, क्योंकि हाँ। वो खुद भी नहीं हो सकते। उनके अपने रूटीन्स, अपना म्यूजिक करियर एक चीज पे इतना डिपेंडेंट हो गया है। और अभी भी आप देखें कि दोनों को एज एन इंडिविजुअल शायद आप नहीं देखते। अब इंडिविजुअल किस तरह से दोनों अपना करियर करते हैं, लेकिन जिस तरह से दोनों ने अपनी बॉन्डिंग रखी है, तो मुश्किल लगता है कि इनमें से किसी का एक का करियर किस तरह का होगा। क्योंकि हाँ, वैसे आप बैंड्स को देखें इंटरेस्टिंग तो है ये। आपको अंदाजा होता है कि सेपरेट इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग अपना कहीं ना कहीं मेटल शो करते हैं, बट स्ट्रिंग्स वो इतने ज्यादा अटैच्ड रहे हैं अपने पूरे करियर में कि उनकी पर्सनल कैपेसिटी का अभी तक हमें अंदाजा नहीं हुआ। अब अलग अलग किस तरह से होते हैं वो अंदाजा होगा। आपने मिसाल दी एक फ्यूजन की, और बाकी बैंड्स की भी।
तो जैसे बासित ने कहा ऑल गुड थिंग्स कम टू एंड, बट एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है कहने वाली कि देयर इज अ टाइम वे दे शुड एंड, एंड बहुत सारे It बैंड्स should हैं not be जिन्होंने dragged. वक्त, इट कैन नॉट बी ड्रैग, जुनून ड्रैग हो रहा है फॉर एग्जांपल, हर 3 साल बाद वो कमबैक के नाम पे दे आर एक्चुअली ड्रैगिंग देमसेल्व्स, सो जुनून शुड स्टॉप इट नाउ, क्योंकि मैं कॉन्सर्ट में भी गया, बहुत मजा आया, सब कुछ था, मेमोरीज भी बड़ी रिकॉल हुई, इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी, बट अगेन वो बार बार कम बैक करके दे आर ड्रैगिंग देमसेल्फ, और अंदाजा हो रहा था अली अज़मत की आवाज सुन के भी अब वो आवाज में दम नहीं रहा है। इसी तरीके से फ्यूजन है, फ्यूजन भी अब पुरानी मेलोडी, उनके पास वही एल्बम है, वो नया एल्बम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, नो, उनके उसके बाद से 2 वोकलिस्ट चेंज हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक वो आंखों के सागर और वही गाने लेके उनको बार बार ड्रैग कर रहे हैं। रमीज है, रमीज के बाद एक और नया लड़का है, सो अगेन वही मसला कि बैंड जो है वो एक टाइम पे उनको वहीं खत्म कर देना चाहिए था, और मे बी एक न्यू आईडी से आप शामिल आते, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखें कि आप अगर बाकी अमेरिकन बैंड्स को भी देखें, बाकी बैंड्स को भी देखें, तो अगर रेज अगेंस्ट द मशीन खत्म होता है तो कौने लगे ज्वाइन करता है, तो फिर वो एक नई आइडेंटिटी से आता है, फिर वो ऑडियो स्लेव बनता है, फिर वो रेज अगेंस्ट द मशीन 2 नहीं बनेगा। अच्छा तो जिब्रान, ऑब्वियसली हर बैंड की यहाँ पे आई थिंक जो ईपी जब बैंड हुआ तो जुल्फी ने ये बड़ा अच्छा किया कि बाद में जब आए तो कॉल नई आइडेंटिटी भी, वोकलिस्ट भी नया और अच्छा खासा, लेकिन वो तो बेचारे, मैं तो बोलूंगा कि कॉल ने जितना अच्छा म्यूजिक किया और वीडियोस भी ठीक ठाक बना लिए थे, बस बेचारों को इतनी अप्रिसिएशन मिली नहीं, वरना जुल्फी तो जायंट है यार, मतलब उसने जितना काम किया है वो कमाल ही किया। और आई थिंक मुझे इस पूरी गमज़दा सूरत हाल में जो एक अच्छा जो कहते हैं ना मुझे कोई रोशनी दिखाई दे रही है वो जुल्फी ही है, चाहे वो कोक के वाले से बात हो रही है अब कि शायद रोहेल ने का छोड़ दिया तो शायद जुल्फी, तो जो भी सीन है, लेकिन मुझे लगता है कि जुल्फी इस पर टॉर्च बेरियर लग रहा है मुझे यार, और वो निशानी भी है, आप जो कहते हैं ना निशानी, 90s में तो खैर वो नहीं, बट ईपी के दौर से आई थिंक जो अब तक इतना लंबा अरसा भी है, मुझे लगता है जुल्फी ही एक हमें लग रहा है जो थोड़ा म्यूजिक सीन को आगे लेके जाएंगे। देखिए देखिए कॉल कॉल और ईपी और इस तरह के बैंड्स हैं, और इनमें और जो दूसरे स्ट्रिंग्स टाइप बैंड्स हैं, इन इन दोनों की ब्रीड्स में फर्क ये है कि जैसे मैंने स्ट्रिंग्स का कहा कि दोनों आपस में इतने अटैच थे कि दोनों की पर्सनल 33 कैपेसिटीज कभी नजर नहीं आई। एज एन ईयर्स। इंडिविजुअल म्यूजिशियन ही जानते कि बिलाल का टेस्ट क्या है, फैसल का टेस्ट क्या है, बट कॉल को अगर आप देखते हैं तो वहां सिर्फ जुल्फी डोमिनेट करता हुआ नजर आता है, तो वो जब चाहे वो बैंड खत्म कर सकता है, जब चाहे वो बैंड बना सकता है। ईपी में भी जुल्फी डोमिनेट करता था, जैसे ही जुल्फी अलग हुआ है उस बैंड का साउंड जो है फवाद और अहमद के होते हुए भी नीचे आ गया, तो अंदाजा हुआ था कि बैंड की बैकबोन कौन है। सो ऐसे बैंड्स का जो है वो फारिग होना या उनका टूटना जो है वो बड़ा नेचुरल होता है और वो हो सकता है। इवन कॉल भी जो है वो बीच में डिसबैंड हो गया था। मैंने एक कॉन्सर्ट अटेंड किया था इस्लामाबाद में कॉल का, जिसमें जुनैद की जगह पे मुस्तफ़ा जाहिद ने परफॉर्म किया था, और कॉल के सारे गाने वो मुस्तफ़ा जाहिद ने किए थे, तो उस वक्त ये अफवाह भी हुई थी कि मुस्तफ़ा जाहिद जो है वो एज अ परमानेंट वोकलिस्ट ज्वाइन करने वाला है, बट वो आई थिंक वो एक बैकअप वोकलिस्ट था एक आध कॉन्सर्ट्स के लिए, जो कुछ टाइम ये लोग म्यूजिक नहीं कर रहे थे या डिसबैंड हो गए थे। इसी तरह मिकाल हसन बैंड को देखेंगे, वो मैं कह सकता हूँ कि इट्स एन अनदर एग्जांपल, वो जायंट। वो एक ऐसी एग्जांपल थी कि शायद वोकलिस्ट चेंज करके वो आसमान पे पहुंच गए थे, तो वन ऑफ वेरी फ्यू एग्जांपल्स, क्योंकि उससे पहले जो जो उस्ताद नाम भूलिए, उस्ताद मियाँदाद साहब थे, वो पेप्सी बैटल बैंड जो 2000 साल 2002 वाला था, उसमें आए एग्जैक्टली। थे और बहुत जबरदस्त उन्होंने गाया था, परफॉर्म किया था, लेकिन जब जावेद साहब जब आए हैं तो इन्होंने तो तबाही मचा दी और बैंड को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। नो तो डाउट। असल, और आप देखिए उनके जाने के बाद जो है वो उन्होंने शिल्पा राव को भी एज अ वोकलिस्ट लिया है, लेकिन वो बात नहीं आ रही, क्योंकि वो जो गाने बने हुए हैं वो मर्द के स्केल के गाने बने हुए हैं, और शिल्पा राव का फीमेल स्केल डिफरेंट होता है। अब वो वही गाने जावेद साहब वाले जो गा रही है वो उसकी आवाज में मैच नहीं कर रहा, ना सूट कर या रहा है, और ना वो कोई नया काम। जावेद ने इवन कोक स्टूडियो में जहां जहां गाया तो अपनी क्लास दिखाई, किस जिस भी बिल्कुल प्रोड्यूसर के साथ गाया, मतलब लेवल ही, और स्पेशली रोहेल के साथ जो गाना किया था वो तो अलग ही लेवल बिल्कुल। है। जो आखिर में बात है तो ऑब्वियसली यार एक अजय लट्टा नहीं है। दो चीजें, एक तो बैंड्स वाला सीन, मुझे लगता है आप लोग तो बहुत ज्यादा म्यूजिक को फॉलो कर रहे होते हो मुझसे भी ज्यादा, कोई आपको लगता है कि ये वाला सीन, आई थिंक हम तो बड़े ब्लेस्ड जनरेशन है कि हमने 90s देख लिया, जुनून, वाइटर साइंस, वर्ल्ड कप के सॉन्ग्स और ये वो, अब तो बड़ा डिफरेंट किस्म का माहौल हो गया है, बट लगता नहीं है कि ये चीजें दोबारा से इसी तरह होंगी ना, बहुत चेंज हो जाएगा, मुझे लगता है कि बैंड्स भी अब ज्यादा नहीं आ रहे, कमर्शियल काम ज्यादा हो गया शायद, जो कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया बीच में, तो आपको क्या लगता है आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ होगा हमारा म्यूजिक, और क्रिकेट श्रिकेट के अंदर कहीं म्यूजिक आ रहा होगा, पीएसएल में तो आता है खैर। देखो यार, जेन्युइनेंस खत्म हो गई है। अब आप देखिए, जेन्युइन काम बहुत कम होता है अब। कवर्स हैं, और खास तौर पे टिकटॉक एग्जैक्टली। जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं,
उन्होंने नए लोगों को पता नहीं क्या रास्ता दिखाया है। टिकटॉक में नॉट बी बैड, ठीक है, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जैसे पॉडी हो रही है वाला जो है वो हर जगह इतना ओवर हो गया है कि देख के ही बंदा कहता है यार, शुरू शुरू में अच्छी लगती है एक चीज यार, वो डिफरेंट चीज हम्म। अच्छी लगती है। और टिकटॉक के अंदर भी जब आया तो हम भी इंजॉय करते थे कि यार तफरी है यार, ठीक है यार, लोग कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखें कि लोगों की क्या एस्पिरेशंस हैं, पीपल जस्ट वांट ओवरनाइट फेम, और उस चीज की सस्टेनेंस भी नहीं है। आप देखें, आप पुरानी बात करें तो चाहे वो म्यूजिक चैनल चार्ट्स था या पेप्सी टॉप ऑफ द पॉप्स था या वीजे आया, तो उस पे गाने कई हफ्ते रहते थे, महीनों तक जाते थे, कुछ गाने हाँ, तो इसलिए साल याद नहीं तक है भी रहे आजकल हमें। होंगे। जी, तो वो इतनी बार हम सुनते थे उस गाने को, और फिर उस गाने के लिए इंतज़ार करना कि एल्बम आएगा, ठीक है? हम्म। क्योंकि अक्सर वो एक गाना आता था, फिर साथ में एल्बम रिकॉर्ड हो रहा होता था। तो बासित वो फिर कतरे लोगों ग्रामी, को वो याद आज है न्यू एंट्री के नाम से कुछ चीज आती थी, थोड़ा ही सुनते थे तो हम लोग पागल हो जाते थे, यार ये भी बड़ा मजेदार चीज आई है कोई। इतना म्यूजिक हो रहा था। वो रॉ था ना सारा कुछ, तो हाँ। उसमें ना इतना अच्छा क्रिएटिव था, चाहे वो यासिर अख्तर डायरेक्ट कर रहे थे या हम्म। कराची में बहुत सारे लोग हैं, वंस अगेन जिब्रान, उनको आप जानते होंगे, वो लोग अब ड्रामास कर रहे हैं, टीवी सीरीज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो इतने क्रिएटिव से लोग थे, वो मजेदार सा, जो आप भी कह रहे हैं कि वो गाने जो हैं उनको बजाना आसान था, उनकी वीडियोस देख के भी दे वर फनी। आज भी आप देखेंगे एक बैंड थे फ्रिंज बेनिफिट्स, अब बाद में लोगों के साथ दोस्ती रही, अली तो चले गए बाहर अमेरिका, लेकिन शहरयार जो थे वो रावलपिंडी होते थे, तो उससे गप लगती या थी शहरी भाई से। तो अब देखिए उनका वो तन्हाई भी आज भी देखें तो इट्स सच अ फनी सॉन्ग, आपको हंसी आएगी। वो हम्म। ओरिजिनलिटी नहीं है, प्यार दियां गल्लां आप देखें, एरड हाँ जोन, यासिर और यार, वो जो फखर। फीमेल तो वोकलिस्ट थी लेकिन एक लेकिन तन्हाई माइलस्टोन। लेकिन तन्हाई कैंडी। तन्हाई की एंडिंग फनी नहीं थी बासित। क्या कहते वो हैं? ठीक है, वो व्हाट आई एम सेइंग इज कि यू आर राइट, बट आप जो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि इसमें या ओरिजिनलिटी थी। गेटिंग अच्छा, या एक मैं अलग बात भी आज करना चाहूंगा। देखिए, स्ट्रिंग्स की ना एक डिससर्विस भी है इंडस्ट्री को। हम्म। उसने क्या किया, उसने 35 की जो वीडियोस बनाए, उस वक्त आप जिब्रान नहीं आए थे डिस्कशन में, तो इन्होंने 35 की जब वीडियोस बनाए ना, तो अब ये लोग तो इतना बड़ा बजट लेके आ सकते थे। उस जमाने में हमने सुना भाई इतने इतने की आप बड़ी गाड़ी लेते हो, उतने का म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं। अब वो पहले वीडियो था कि यार हाँ, आपको पता है उस जमाने में कराची में यार आप गए हो उधर हॉक्स बे पे, आपने खड़े होके 30,000 का भी वीडियो कर दिया, 70,000 का भी वीडियो हो गया, बहुत पैसे हैं, तो 2 लाख का वीडियो कर दिया। ये बड़े आर्टिस्ट करते थे आवाज दो ने लाख अच्छे का किए थे, वीडियो, आवाज वाले 2.5 लाख स्पेशली का जो थे। वीडियो। जी जी। अब ये जो जो स्ट्रिंग्स ने काम किया ना 35 फिल्म का फीता लगा के, यार वो तो उन्होंने एक अजाब कर दिया हम लोगों के लिए। कि मुझे याद है, मैं इस्लामाबाद में जलाल भाई को फोन कर रहा हूँ, पोस्ट हाउस, वो ये लोग ज्यादा वीडियोस करते थे, तो मुझे यार जलाल भाई ने कहा अच्छा अगर सीधा सीधा सामने सामने खड़े खड़े शूट करूंगा तो 5 लाख ले लूंगा। यार इतने पैसे कहाँ से ले गए हैं यार। अब वो 35 पे सीधा सीधा गाना, यानी ये नहीं, उस पे कहानी कोई भी नहीं है कि कोई बड़ी मॉडल आएंगी और बड़ा कोई सेट कोई आउटस्टैंडिंग होगा। तो ये नहीं, इन्होंने ये काम किया, तो वो फिर बड़ा ही मुश्किल हो गया। अब आप इसका इम्पैक्ट देखें ना, कि क्योंकि मैं विजय भी रहा बाद में एटीवी पे, हम बूम ऑन पे रोज शोज लगाते थे, तो वो या आप इंडस्ट म्यूजिक देख रहे होते थे, द म्यूजिक देख रहे होते थे, तो यार उसमें एक गाना स्ट्रिंग्स का चल रहा है, ठीक है, चाय चाय, वो खत्म हुआ, साथ ही वो बेचारे किसी एक बैंड का, मस्कीन बैंड का लग गया गाना। अब वो 30,000 रुपए में वो बेचारा बैठ के बजा रहे, वो नजर ही नहीं आता था विजुअल। यार ये बड़ी डिससर्विस थी। हाँ, ये एक तरह से बात कर रहे हैं, ये बेसिकली डिसर्विस, ऐसा है समझ लें कि कॉम्प्लीमेंट है यार। उन्होंने जो वीडियो किया जाने में कराची को क्या दिखा दिया। ये वो धोबी घाट पे भी उफ, जब वो कैमरा घुमाया है, वो awesome। पत्थर फेंक रहे हैं, मतलब क्या क्लास। और फिर उनका स्टाइल, आई थिंक जिब्रान आप तो इस बात में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी हो चुके हैं, सिंगिंग भी और फिर ऑब्वियसली मार्केटिंग भी। उन्होंने ब्रांड बनाया अपने आप को, जितनी वीडियोस की हैं जाने, बिछड़ा यार, सोनिए, धानी की वीडियो, मतलब आउटस्टैंडिंग काम कर गया। और ऐसा मतलब अब हम, मैं भी लोगों को ही कह रहा हूँ, दुखी ना हो मेरे दोस्तों, जाके यूट्यूब पे उनके हर गाना देखो, आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर जाएगा। इतना काम कर गए यार वो लोग। जाहिर है ऑब्वियसली बेसिकली उन्होंने दो चीजें थी, एक तो उन्होंने अपना इंडस्ट्री जो बार था वो रेज किया,
एज अ ग्रोन अप बैंड। सो उन्होंने वीडियोस का जो ओवरऑल जो मूड था, जो नेचर थी उसको मेंटेन किया, कहीं वो उछल कूद करते हुए नजर नहीं आए। दे पोर्ट्रेट देमसेल्फ एज ग्रोन अप्स, और बड़ी डीप किस्म की वीडियोस। इवन आप बहुत बेसिक वीडियोस भी देखें तो उसमें कोई ना कोई पीछे कोई ना कोई कहानी चल रही होती थी। इवन आप हमसफर की वीडियो देखें, इट्स एन अमेजिंग वीडियो। मतलब वो वीडियोस की क्रिस्टोफर नोलन थी आप कहें तो, कि उसमें जो है वो एक्सीडेंट जो चल रहा है, आखिर में लगता है कि वो स्टोरी कुछ और होती है। सो थ्रू आउट द इयर्स दे पोर्ट्रेट देमसेल्फ एज अ बैंड जो कि थॉटफुल कह सकते हैं कि वीडियोस बना रहे थे। इवन आंखें जैसी वीडियोस, उसमें भी देखें पीछे कोई ना कोई फिलॉसफी लगी हुई है उन सब में। छाए छाए को भी आप देखें तो इतनी देखने से बड़ी कोई बेहंगम सी वीडियो लग रही है, बट उसमें भी एक पूरा एक स्टोरी लाइन है जो पीछे चल रहा है, और वो दोनों जो है बैठे हुए हैं, दोनों का एफआईए ने कैप्चर किया हुआ, सीआईए ने, और उनसे इंटेरोगेशन हो रही है, वो सब चीजें। सो म्यूजिक वीडियोस पे एक सेपरेट एक डिस्कशन लग सकती है कि किस तरीके से 2000s में बैंड ने अपना बार रेस किया, और हारून और इन सब लोगों ने जैसे जैसे अपने वीडियोस बनाए तो कंपटीशन शायद बढ़ा, और लोग उसमें शायद बेहतर से बेहतर क्वालिटी आपको मिलना शुरू हुई। सो अगेन कुछ कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं और कुछ फायदे होते हैं, बट अगेन इट वर्क फॉर देम, इट वर्क फॉर द इंडस्ट्री। हाँ बिल्कुल। और कहानी मोहब्बत की वीडियो स्पेशली हो, या जैसे उस जमाने में मुझे याद है आसिम रजा ने बैक टू बैक वीडियोस किए। फिर वो जो यार वीजे वाले जो थे वो दो जिन्होंने एक साथ किया, असद और क्या नाम था, मुझे जेहन से नाम निकल गया यार। एहसन रहीम और जो कौन थे थे? आमना, एहसन और आमना ने जो वीडियोस किए बहुत सारे। ऐसा नामना। फिर वो ऐसा उन्होंने एक सोहेल साथ किए थे, जावेद फिर आ अलग हो गए। गए थे लोग। हाँ, फिर वो ऑब्वियसली जो फ्यूजन की वीडियोस थी, क्या बिल्कुल। कमाल का। और ऑब्वियसली ये तो वो टॉपिक है, अगर 80s 90s के, जैसे 90s से जो बच्चे ग्रोन अप हुए और जो 2000 और अब तक ऑब्वियसली जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग तो यार इस पे घंटों बात कर सकते हैं। और लेकिन ऑब्वियसली मेरा जो थोड़ा सा ये था कि मेरे देर में टॉपिक ये भी था कि हम उसको भी कवर करें। हमने किया भी कि जो क्रिकेट या कॉर्पोरेट स्टाइल है, ऑब्वियसली जो वीडियोस हुए 96 में, जज्बा जुनून और फिर बाकी चीजें, तो बड़ा ही ये सारा यादगार प्रोसेस रहा। सो बासित और जिब्रान यार, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में बासित कोई चीज अगर आप ऐड करना चाहें, और जिब्रान आप भी इस पूरे सीन पर और क्रिकेट, पॉप म्यूजिक, और मैं इतना तो कहूंगा आखिर में मेरी जो कंक्लूजन है कि यार हम जो मैं समझता 90s हूँ वाले कि बच्चे हैं, हमने बड़े ब्लेस्ड बच्चे हैं, हमने सारा कुछ देख लिया। जी बासित। हम्म, मैंने यार मुझे एक बात याद आ रही है। आई एम फेलिंग टू रिकॉल कि ये बात एग्जैक्ट किसने की थी। हम्म। मैं गलत नाम नहीं लेना चाहता, मेरे जेब में तो आ रहा है थोड़ा सा। यार somebody got out on 99 और उसने जाके उससे सवाल हुआ कि यार मुझे अफसोस हुआ सेंचुरी का, तो उसने कहा यार मैं पहली बॉल पे भी आ सकता था। तो मैं उस सेंचुरी के बजाय जो है वो मैं जीरो पे आउट होने के बजाय मैंने 99 किया है। तो आई थिंक सिमिलरली आप जिंदगी इज लाइक दैट कि आप यार आपको एक बड़ी इनिंग्स खेली है आपने, क्रिकेटिंग टर्म्स में हम बात कर रहे हैं कि इतनी अच्छी इनिंग्स खेली है यार, और क्या चाहिए, इससे ज्यादा क्या कर सकते थे, इतने मैन ऑफ द मैच जीत लिए, मैन ऑफ द सीरीज रादर। तो इससे ज्यादा कोई अच्छा कुछ हो नहीं सकता था, वर्ल्ड कप जीत लिए यार इतने ज्यादा। और आपने इतना इतने कमाल एल्बम दिए, इतने सिंगल्स दिए, सुपर हिट आपने नो डाउट। वीडियोस किए, ट्रेंड सेटर्स आप रहे, अक्रॉस जनरेशंस आपने काम किया कि 80s वाले भी आपको जानते हैं, 90s वालों ने आपको जो है वो सुन के बड़े हुए, फिर 2000 की एक जनरेशन, फिर 2010 की एक जनरेशन, अब वाले भी जो है दे नो के स्ट्रिंग्स है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अक्रॉस ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स आपका मार्केट में कदम जमा के रखना, रहना और नाम बन जाना, तो दे आर हियर टू स्टे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली इनको ये खुश होना चाहिए लोगों को जो स्ट्रिंग्स के खैर खां हैं, क्योंकि जो लास्ट दो इनके गाने सिंगल्स आए, रात शबनमी और सजनी, तो दैट वाज नॉट सजनी। स्ट्रिंग्स, दैट वाज नॉट स्ट्रिंग्स। चाहे उसकी वीडियो आप देख या लें, चाहे आप उसको ऑडियो सुन लें, इट वाज मोर लाइक अ फोर्स्ड थिंग कि हाँ यार काम करना है साथ में या कॉर्पोरेट काम करना है। आज का मुझे म्यूजिक उसमें बनाना है। मजा नहीं आया, मुझे उसका मजा नहीं आया, सीधी बात है। इट वाज कैची, इट वाजंट बैड एक्चुअली, इट वाजंट बैड, बट यू नो ये वही बात है कि आजकल विराट कोहली से सो नहीं लग रहा वनडे में, तो वो लग रहा है कि यार वो कितना एवरेज बैट्समैन है, हालांकि वो खेल उतना ही अच्छा रहा होगा, जिता भी रहा होगा। नाइसली तो नाइसली सेड। सिमिलरली यार, हाँ तो इनके साथ भी यही हो गया है अब कि स्प्रिंग्स अगर काम कम अच्छा नहीं करेगा तो फिर वो मजा नहीं आता। ये जिब्रान भी अच्छी बात कर रहे हैं जी। कि जुनून का बड़ा फोर्स लग रहा है जोर, हम्म। और वो यू ट्राई थिंग्स वंस ट्वाइस थ्राइस,
बट इफ बिल्कुल नॉट वर्किंग तो आई थिंक वो कोई फिक्स पैटर्न नहीं होना चाहिए, कोई खास बात आएगी 35 साल हुए हैं तो अल्लाह इनको जिंदगी दे, तो ये 40 साल जब हो तो ये फिर एक कॉन्सर्ट कर सकते हैं, फिर कोई कॉर्पोरेट पीक फ्रिंज टाइप का भागेगा पीछे, हाँ भाई स्पॉन्सर कर देते हैं, करो कम बैक करो। ऐसी चीज अच्छी हो तो अच्छा लगता है, मजा आता है हाँ यार। अब इनके ठीक पास है एक आइकॉनिक स्टेटस है इनका। सो वेल प्लेड स्ट्रिंग्स, एंड थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस। और हमेशा इनके गाने गाए जाएंगे, सुने जाएंगे, और याद रखे जाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आखिर में मैं जिब्रान से भी पूछूंगा, और ये कहते हुए कि ऑब्वियसली यार जितना उन्होंने काम कर लिया वो ही इतना मजेदार है। और लेकिन भाई जुनून की तरह मैं सिर्फ ये कहूंगा कि यार कोई 4-5 साल बाद कर लेना कोई एक रीयूनियन छोटा मोटा, हम लोग थोड़ा सा आके उस पर थोड़े और, चाहे अभी अभी भी खैर यंग है, थोड़ा सा और बूढ़े हो जाएंगे तो आके थोड़ा सा नाच वाच लेंगे। जुनून में तो मैंने काफी नाचा था और बहुत मजा आया था। तो रीयूनियन तो जिब्रान आई थिंक 5 साल बाद कर लें तो कोई बुरा नहीं है, और है क्या हमारे पास entertain होने को यार। जी बिल्कुल, देखिए रियूनियन हमेशा क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो ब्रांड्स के पास इन्वेस्ट करने के लिए इस तरह से आइकॉन्स है ही नहीं। तो हम्म ऑब्वियसली साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कोई ना कोई ब्रांड अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निछावर करना चाहेगा। जैसे पीट बिल्कुल प्रिंस ने बिल्कुल हेवी अमाउंट जुनून के ऊपर खर्च किया उनके कमबैक के ऊपर। सो अगेन वो रास्ता तो खुला रहेगा। लेकिन जो आपने इससे पहले बात की थी कि एसोसिएशन की और क्रिकेट से एसोसिएशन की, हमारी जनरेशन की, तो बस मैं एक और चीज कहना चाह रहा था कि क्रिकेट का और म्यूजिक का नाता अभी भी है और हम्म आगे भी रहेगा। बट एक एक इमोशनल कनेक्ट वो शायद मिसिंग होगा। जिस जनरेशन की आप बात कर रहे हैं 90s की, तो उसमें एक ट्रायंगल था क्रिकेट का, फैंस का एंड पेप्सी का, so and music का। so basically cricket, music and Pepsi, this was the triangle। इसी में इन्होंने जुनून भी सारे जुनून ने, आवाज ने, वाइल्ड साइंस ने, स्ट्रिंग्स ने, इन सब ने उसी ट्रायंगल के अंदर वो अपना एक पूरा म्यूजिक बनाया। तो अभी भी आप देखेंगे पीएसएल में भी हर साल गाने रिलीज हैं, ब्रांड स्पॉन्सर भी करते हैं, बट एक इमोशनल कनेक्ट मिसिंग है। अगर तीनों में से कोई एक पीस भी निकल जाता है ट्रायंगल में से, तो वो इमोशनल कनेक्शन खत्म हो जाता है, वो नहीं है। अभी आप देखें कि हर टीम का साउंड ट्रैक भी अच्छा होगा, ब्रांड कोई ना कुछ को स्पॉन्सर भी कर रहा होगा, बट वो एक जो आप देखते थे इमोशनल कनेक्ट, वो आपको नहीं मिलेगा। एक चीज मैं कहूँगा बड़ा बड़ा रिग्रेट रहेगा कि ये गफ्फार से जब हम लोग एंथम के ऊपर, पीएसएल के एंथम की बात कर रहे थे, तो मैंने उसको भी कहा था कि आई थिंक पीएसएल के एंथम के लिए स्ट्रिंग से अच्छा कोई बैंड नहीं है, क्योंकि कंसिडरिंग देयर प्रेजेंस, एंड यू जस्ट नेवर देयर नो कि उनका बैकग्राउंड, कम बैक पीएसएल एंथम से हो रहा हो कभी यू नेवर नो, यू नेवर नो। तो वो बड़ा रिग्रेट रहेगा। आई ऑलवेज वांटेड यार इनको, these guys should do the PSL soundtrack, and they are the ones who deserve। और सबसे बड़ा इस वक्त म्यूजिक आइकॉन इस वक्त स्ट्रिंग्स है, जिसकी क्रिकेट से एसोसिएशन है, क्योंकि देयर इज नो जुनून नाउ, देयर इज नो वाइल्ड साइंस नाउ, तो ओनली स्ट्रिंग्स लेफ्ट। सो आई थिंक दीज गाइस शुड डू समथिंग फॉर क्रिकेट। और अभी भी मैं चाहूंगा कि आई थिंक अगर कमबैक हो तो स्ट्रिंग स्टाइल में ही हो। और जैसा बासित ने कहा कि 2 गाने जो उनके नए थे, दे वांटेड टू एक्सपेरिमेंट, दे वांटेड टू मूव विद द टाइम। और राज शबनमी थोड़ा सा आज का म्यूजिक था, so they wanted to move with the time, but I think things didn't work for them, but they were good tracks। So again, we'll just look forward for them। और अपना वही साउंड अगर दोबारा कभी सुनने को मिले तो we'll always want that, we'll always be hungry for their sound, for their original music। so it's one of those bands जिन्होंने सरहद पार भी अपना उतना ही नाम किया, और ये वो उन बैंड्स में से जिन्होंने 90s में जाके इंडिया में अपना नाम बना लिया था। सर की पहाड़ के बाद इंडिया में जो है वो धूम मच गई। So it's one of those bands you can really feel proud of, and I just want to thank for them for their 33 years of services, and for entertaining us, and for emotionally connecting us to the music and to the cricket। So बस यही मेरे पास फकत अल्फाज हैं। बाकी नेक तमन्ना है दोनों के अपने अपने करियर्स के लिए, एंड होपफुली जो दोनों का साउंड है कोई अच्छा ही साउंड मिलेगा देखने। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, वंडरफुली पुट। आप दोनों ने बिल्कुल सही अंदाज से बात की। और विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर अनाउंसमेंट द टॉप ट्रेंड ऑफ पाकिस्तान वाज स्ट्रिंग्स। 9 बजे की हेडलाइन में मैंने 3-4 चैनल्स पे देखी खबर कि स्ट्रिंग्स आफ्टर 33 इयर्स फाइनली वो टूटा। लेकिन बहरहाल दिस इज द कैलिबर ऑफ द बैंड के वो लाइमलाइट में हमेशा रहते हैं और टूट के भी रहे। तो दिस इज द आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दे हैव, उनकी फैन फॉलोइंग, उनके म्यूजिक का कमाल। सो जिब्रान एंड बासित, थैंक यू सो मच। ये लॉन्ग ड्यू था हमारा डिस्कशन,
लेकिन आज आई थिंक इससे बेहतर टाइम कोई नहीं था। तो बहुत सारी इमोशंस भी आ गई, इसलिए हम लोग जो है वो आज ऑब्वियसली स्ट्रिंग्स को बहुत दिल से डिस्कस कर रहे थे। थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम, एंड जिन्होंने वीडियोस देखा यार बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की कि जो 90s के बच्चे ग्रोन अप हुए हैं उनको थोड़ा सा दिल थोड़ा सा टूटा है या दुखा है उसको जोड़ा जाए, बात करके दिल हल्का होता है। लेकिन साथ हमने कोशिश की कि अच्छी एक डिबेट है हमारा, बड़ा अच्छा एक जर्नी रहा है म्यूजिक, जैसे जिब्रान कह रहे थे बैंड्स एंड कोलाज एंड फैंस, उसको हम जरूर याद करें। तो बड़ा मजा आया मुझे भी बात करके। आई होप यू गाइस एंजॉय टू अगेन बासित Likewise. एंड Thank जिब्रान, you. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। बहुत शुक्रिया। थैंक You यू सो too. मच। Cheers. अल्लाह हाफिज। Thank you.